आज सर चक्का ग्राम में आप मौजूद हैं सर। आज विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज यहाँ पे शिविर कैंप लगा था सर, क्या कहना चाहेंगे? आज लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ विवेकानंद लॉ कॉलेज मैनेजमेंट ने ये प्रोग्राम लीगल कैंप का रखा है ताकि गांव लेवल पे हम लीगल अवेयरनेस का विस्तार कर सकें और उन्हें बता सकें कि विधिक समस्या की स्थिति में कैसे समाधान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिया जा सकता है। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति को इतना अवेयर कर दिया जाए कि उसे ये पता हो कि वास्तव में विधिक सहायता कब और कैसे प्राप्त हो सकती है। सर इस गांव के लिए क्या संदेश देना गांव के लिए एक ही संदेश है कि हमारी ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह के से स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से स्वस्थ समाज को न्यायालय की ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे? प्रबंधक महोदय सर आज हैं हमारे साथ। सर जिस तरह से आज यहाँ पे कैंप लगाया गया, एक शहीद स्मारक के बीच में आप मौजूद हैं सर। इस शिविर कैंप से आप कितना लाभ हुआ? देखिए, एक तो यह स्थान ही अपने आप में ऊर्जा से भरा हुआ है और इस तरीके के जो आयोजन होंगे वह बराबर होते रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि यह एक सामाजिक पहल है, जिसमें कि भारत सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिले स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग सरकार के द्वारा मिलता रहा है। जिसमें से कि सचिव महोदय हमारे पास हमारे बीच में हैं और इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। यह दूसरा कार्यक्रम है कॉलेज के तत्वाधान में और आगे भी इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहेंगे जिससे समाज को इसका लाभ मिल सके। हम स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के प्राचार्य हैं, डॉक्टर अजय कुमार पांडे मेरा नाम है। शहीद स्मारक के बीच में आज जो शिविर कैंप लगाई गई है, इस शिविर का उद्देश्य क्या रहा? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों तक न्याय पहुंचे, क्योंकि जस्टिस भगवती ने कहा था कि न्याय चला निर्धन के द्वारे। ये सन 80 का उनका नारा है और पीपुल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य यदि ये कह दे कि केवल धनी लोग ही मुकदमा लड़ेंगे या यह ये धनी लोगों के जो अधिक फीस दे करके अच्छे बड़े वकील को रख सकते हैं, जब तक इनका मामला नहीं निपट जाएगा गरीबों को आने के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था और इसका उन्होंने कई बार कई केसों में एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामलों में बहुत काफ़ी उदार बना दिया। रीट जो पेश होता है वो बोले कि केवल पत्र के माध्यम से, यहाँ तक कि न्यायाधीश के नाम से भी यदि पत्र जो है हमें प्राप्त होगा तो उसको रीट मानकर हम कार्रवाई करेंगे। आज सर ग्राम चक्का के गांव में आज शिविर कैंप लगाया गया था, जहां से कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय आलोक कुमार जी आए थे। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि इनके आने से गांव के जो कम जानकार लोग उनके लिए जानकारी भी मिली, इससे अनुभव भी होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए सही ढंग से लोग लड़े। क्या इस विधिक सेवा से लाभ मिल पाएगा आपके गांव को? लाभ कुछ तो मिलेगा ही, जो कि अब जानकारी होगी, अपने हक के लिए लोग लड़ेंगे, समझेंगे, ये तो निश्चित है। कुछ न कुछ तो उससे अनुभव होगा, विकास होगा। सर शहीद गांव के नाम से चक्का गांव जाना जाता है और इस गांव के आप प्रधान हैं, तो इस गांव की खास बातें क्या है सर? शहीद सन 62 में तिलकधारी यादव जी ने टिटांगरा एक जगह थी जम्मू कश्मीर, वहाँ जो शहीद हुआ, तो इस जो सरकार भी आई तो इस सरकार ने एक शहीदों का गेट पार्क बनवाने का काम किया। तो यहाँ वो बना 2015 में, कब, हाँ 15 के 15 में शुरू हुआ और बना। अब जाके उसका मूर्ति अब जाके लगा है। तो शहीद के नाम से एक आप ज़्यादा फौज में हमारे यहाँ गाँव हैं, गाँव के लोग हैं भी, देखे होंगे कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। तो इससे ये जाता है कि हमारे गांव के बच्चे फौज के लिए और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक।
गांव में सर आपका हमेशा फोकस रहा है विकास के लिए, अब नया क्या होने वाला है इस गांव के लिए? इस वर्तमान में अभी एक वनवासी हमारे यहाँ जो संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे एक उनका गांधी चौतरा वर्तमान बन रहा है। वनवासियों को उद्धार के लिए बगल में भी एक स्कूल बन गया है और हम लोग चाहते हैं कि जो जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची है, जो अभी कमज़ोर है, उनको आगे किया जाए। यहाँ की बातें आप कर रहे हैं सर, वहाँ पानी की भी असुविधा है? नहीं, वर्तमान में अभी जल निगम का टंकी बगल में मैं उसी जगह लगवाया हूँ, वनवासी के पास में। और वनवासी में भी आज की तारीख में 3 हैंडपम्प हैं, 3 हैंडपम्प हम लोग लगवा लिया है वर्तमान में है। और जल निगम टंकी उसी जस्ट उठ के जहाँ वो लोग बसे हैं उसी जगह लगी है, जल्दी वो चालू हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जय सर। मैं रजनी जी को देती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप सभी लोग खड़े होकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद दीदी। आज इस विशेष प्रांगण में अपनी उपस्थिति वंदन है। बाबा विश्वनाथ जी की पावन धरा पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आलोक कुमार जी, जो अपर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि का मैं सम्मानित युवा शक्ति, मातृशक्ति एवं ग्राम सभा छात्रों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भैया आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। शिक्षा हमें प्रत्यक्ष रूप से या किताबों से मिलती है भाइयों। सदा जब हमें कभी कमी महसूस होती है कि समाज में हमें दबाया जा रहा है, समाज में हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो उस समय हम विधि के उस दरवाजे को खटखटाते हैं जहाँ पे एक न्यायमूर्ति बैठा हुआ है। सचमुच भाइयों, भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन न्यायालय में हम जब जाते हैं तो ऐसे न्यायमूर्ति का दर्शन हमें मिलता है, जो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करते हैं। आज जिला विधि के तत्वाधान आज विधि का जो शिविर है, उसमें हमारे बड़े भाई मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और विद्यालय परिवार के जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से हमारे गांव के कुछ वरिष्ठ जन पधारे हुए हैं, जिनका नाम क्रमशः सुबेदार मेजर आदरणीय गुलाब त्रिपाठी जी हैं, तो मधुबन यादव जी जो महामंत्री हैं वाराणसी के प्रधान संघ के, एवं आदिवासी बाहुल्य गांव जो हमारा ग्राम सभा चक्का, उसके पूर्व प्रधान आदरणीय दिनेश जी भी यहाँ आए हुए हैं और इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। भाइयों, सैनिकों के चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले शहीद भाइयों के स्मृतियों का यही निशान। भाइयों, व्यक्ति को मैं जब देखता हूं तो हमारे अंदर व्यक्ति की मैं अपने कॉलेज के प्रबंधक राजीव राय सर जी से अनुरोध करूंगा कि वे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। साक्षरता शिविर, जागरूकता अभियान, इस विषय को यहाँ पर रखा गया है। उसके पहले मैं अपने कॉलेज के अध्यापक राघवेंद्र मणि सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ पर प्रधान जी का स्वागत करें। ग्राम सभा चक्का के प्रधान जी, हमारे विवेकानंद लॉ कॉलेज के प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, उनकी टीम,
विवेकानंद लॉ कॉलेज के ऊर्जावान बच्चे, हमारे डिफेंस पर्सनल्स, गांव सभा के निवासीगण, आज जब मैं यहाँ पहुँचा, शायद जब पिछले 5 महीने से मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम कर रहा हूँ, लीगल कैंप पहली बार मैंने किसी गांव में ऑर्गेनाइज किया और वो ग्राम चक्का है। और क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि आसपास लीगल कैंप के लिए हमें लीगल बैकअप चाहिए। जो लॉ कॉलेजेस हैं वो अपनी चारदीवारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये प्राचार्य जी और प्रबंधक जी का ही प्रयास है कि उन्होंने अपने आप को उस चारदीवारी से बाहर निकाला। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल की याद आती है, वैसे ही जब भी हमारा कोई अधिकार प्रभावित होता है तो हमारे पास 2 ही सोर्स हैं, या तो हम किसी अधिवक्ता के पास जाएं या कानून के किसी जानकार के पास जाएं। तो ये जो लॉ कॉलेज है, आप इसको अस्पताल के रूप में ही देखिए कि कोई भी लीगल इशू आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो कोई ना कोई आपको जरूर एक विकल्प मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। वो आपकी मानसिक समस्या है या वाकई विधिक समस्या है, ये 2 चीज़ों का निदान वहाँ जरूरी है। अगर लीगल समस्या है, एक बार आपको पता चल गया कि ये विधिक समस्या है, तो फिर समाधान दूर नहीं है। डायग्नोसिस तक ही टाइम लगता है, बीमारी ठीक होने में टाइम नहीं लगता है, अगर एक बार पता चल जाए हमारी समस्याएं क्या है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसा अभी पांडे साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्याय चला निर्धन से मिले, बिल्कुल सही विचारधारा है। और हमें जो है जुडिशरी की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई और उसका सेक्रेटरी के रूप में सारा जिले का कार्यभार मेरे ऊपर ही है। और मुझे ये हर्ष होता है कि वास्तव में आंसू पोंछने का काम मैं ही कर रहा हूँ। उसका कारण है कि जो संपन्न हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके पास अच्छे एडवाइजर्स हैं, उनके पास अच्छे लॉयर्स हैं, वो आराम से कचहरी में लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं अगर उनका दावा मजबूत है। हमें उनकी चिंता करनी है कि जिनका कोई नहीं है, वो कैसे हम तक पहुँचे। यही प्रयास, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उसी प्रयास का हिस्सा है कि कैसे आप हमारे तक पहुँचे और हम क्या क्या आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम है, लीगल अवेयरनेस, कि हम विधिक रूप से आपको इतना जागरूक कर दें कि आप कचहरी तक हमारे ऑफिस में आ सके और जो भी आपकी समस्या है आप सीधे हमें बताएं। अगर उस अवेयरनेस के कारण जब आप कचहरी पहुंच जाएंगे तो हमारे पास सेक्शन 12 में कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे अगर शेड्यूल कास्ट है, महिला है, या किसी व्यक्ति की 3 लाख रुपए से कम आए हैं, या वो किसी उसे पीड़ित है, कोई मास स्केल पे कोई अपराध हुआ है या बलात्कार का अपराध हुआ है, इस टाइप के अपराध से पीड़ित जो पीड़िता है, इनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना और अधिवक्ता प्रदान करना और उसको सुपरवाइज भी करना, ये सारा हमारा ही काम है और हम इसको बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। डेली के डेली कम से कम 5 से 10 एप्लीकेशन हमारे पास डायरेक्ट आती है और हम उनसे वार्ता करके जो भी उनके लिए उचित निदान है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अधिवक्ताओं को भी हम डायरेक्ट करते हैं कि इनको मेन प्रॉब्लम ये है, इस कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन दाखिल करी जाए ताकि इनको त्वरित न्याय मिल सके। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं इस कैंप में, वो भी बड़ी उल्लेखनीय है। और मैं कहूँगा कि सारे बच्चों को सुनने के बाद जितना आपके दिमाग में बचा है उतना हमारे भी दिमाग में बचता है। कारण ये है कि विधि एक बड़ा जटिल विषय है, उसकी भाषा शैली भी बड़ी जटिल है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे जिस ढंग से इन्होंने परफॉर्म किया है
बहुत अच्छे अधिवक्ता बनेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं, क्योंकि अधिवक्ता के लिए क्लाइंट ही सब कुछ है। और क्लाइंट का दर्द जिस समय अधिवक्ता का दर्द बन जाता है, उस समय क्लाइंट एकदम हल्का हो जाता है। बस वही अधिवक्ता हमें बनना है कि कैसे उसके दर्द को जब हम उसको पूरी तरीके से सुन लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तब हमें फिर नए तथ्य की जरूरत नहीं है। जो सत्य होता है वो एक ही होता है, मिथ्या तो हजार हो सकती है। सत्य को कैसे कोर्ट के सामने रखना है, प्रेजेंट करना है, ये अधिवक्ता का काम है। तो जब हम उसको वादकारी को सुनने की क्षमता अच्छी हमारी हो जाती है, तो जो हम कोर्ट के सामने बात करते हैं वो बड़ी स्वाभाविक है, और स्वाभाविक बात सबको समझ में आती है। ये मेरा अनुभव है। तो ये बहुत ही अच्छा कैंप का हूँ, और हर कैंप में मैं सहभागिता करूँगा, ऐसा मैं आश्वासन आपको देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।